नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। भारत ने तो बचा लिए अपने खेत और डेयरी, मगर बांग्लादेश खोल बैठा है सारे दरवाजे। कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारा है बांग्लादेश ने, कुछ ऐसा साबित हो रहा है। पूरी खबर क्या है आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल भारत ने अपने डेयरी और कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए काफी हद तक संरक्षित रखा है, लेकिन बांग्लादेश ने तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील के तहत अपने कृषि बाजार के लगभग सभी दरवाजे खोल दिए हैं। अमेरिकी डेयरी बीफ, पोल्ट्री, सोया, फल, नट्स आदि उत्पादों को तरजीह से मिलेगी। ये समझौता बांग्लादेश के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। कैसे खतरनाक होगा इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि अमेरिकी सब्सिडी वाले सस्ते आयात से स्थानीय छोटे किसान, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादक बुरी तरह से प्रभावित होंगे। ये समझौता न केवल बांग्लादेश के स्थानीय किसानों को चुनौती देगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह बांग्लादेश के लिए एक तरफा साबित हो सकता है। इस समझौते में यह कहा गया है कि बांग्लादेश अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों को आसानी से पहुंच देगा, जिसमें रसायन, चिकित्सा उपकरण, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, आईसीटी उपकरण, ऊर्जा उत्पादों के अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सोया, डेयरी, बीफ, पोल्ट्री और फल, नट्स शामिल हैं। बदले में अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को 37% से घटाकर 19% कर दिया है और कुछ उत्पादों पर इसे 0% तक करने का वादा किया गया है। नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाने होंगे, ये इस समझौते के तहत निकलकर सामने आया है। बांग्लादेशी अमेरिकी कृषि निर्यातों पर नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाएगा। इसके तहत बांग्लादेश को अमेरिकी एजेंसियों के सर्टिफिकेट मानने होंगे। अमेरिकी सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स को भी स्वीकार करना होगा। भोजन और कृषि उत्पादों के लिए अमेरिकी स्वच्छता एवं फाइटोसैनिटरी उपायों को मान्यता देना इसमें शामिल है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन से जुड़े हुए प्रावधान, अमेरिकी चीज और मीट उत्पादकों को सामान्य नामों का इस्तेमाल करने की इससे छूट मिलेगी और इससे बाजार पहुंच सुरक्षित रहेगी। बांग्लादेश अमेरिका से लगभग 3.5 अरब डॉलर्स के कृषि उत्पाद खरीदेगा, जैसे कि गेहूं हो गया, सोया, कपास और मक्का। इसके अलावा 15 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद और नागरिक उड्डयन क्षेत्र से जुड़े हुए समझौते भी इसमें शामिल हैं। क्या बांग्लादेश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी है, ये सवाल इसीलिए उठ रहा है। अमेरिका के साथ ये डील बांग्लादेश के लिए जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट्स पर भारी सब्सिडी मिलती है। इसका सीधा मतलब ये है कि वहां का डेयरी, बीफ और पोल्ट्री बहुत कम कीमत पर तैयार होता है। अगर ये सस्ते प्रोडक्ट्स बड़ी संख्या में बांग्लादेश आएंगे तो यहाँ के छोटे किसान और लाइव स्टॉक से जुड़े लोग कड़ी प्रतिस्पर्धाओं में फंस जाएंगे। अमेरिकी उत्पादन बड़े पैमाने पर और सरकारी मदद से होता है, इसलिए लोकल प्रोड्यूसर्स कीमत में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इससे जुड़ी हुई अन्य अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।